अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे दिन भर की चर्चा निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 25,776 पे हुई है, लगभग 48 पॉइंट बढ़कर और 0.19% ऊपर। अगर इसकी चार्ट की बात की जाए तो ओपन नीचे हुआ था, उसके बाद हाई बनाया और रेंज बाउंड करते करते ही जहां ओपन हुआ था लगभग वहीं के आसपास क्लोजिंग हो गई है। इसके बाद इसकी दिन भर की अगर चर्चा करें तो इसकी जो चर्चा है लगभग जो प्रीवियस क्लोजिंग था लगभग 25,727 का था, और जो आज ओपनिंग हुआ है 25,675, लो लगाया है 25,563 और हाई जो लगाया है 25,818। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आज कल के डे के जो क्लोजिंग था उससे ऊपर की क्लोजिंग हुई है, बाकी आज जो लो लगाया था वो कल से नीचे की लो थी। क्लोज लगभग इनसाइड ही हुआ है और देखा जाए तो काफ़ी बड़ा गैप छोड़ने के बाद हुआ है। तो देखते हैं मार्केट अब रेंज बाउंड काम करती है, नीचे ऊपर जहाँ भी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो करेंगे ईटीएफ की, और शुरुआत करेंगे मोतीलाल ओसवाल 100 ईटीएफ की बात करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल 100 ईटीएफ मिड कैप की बात करें तो लगभग इसकी क्लोजिंग 64 रुपये 23 पैसे पे हुआ है, लगभग 0.36% ऊपर 23 पैसे बढ़कर। ओपनिंग नीचे हुई थी और हाई बनाने के बाद रेंज बाउंड क्लोजिंग हो गई है ऊपर नीचे करते हुए, लेकिन साइड अपर क्लोजिंग हुई है, यानी कि ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। इसकी जो क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस वो लगभग 64 रुपये पे हुई थी, और जो एनएवी क्लोजिंग हुआ था 63 रुपये 79 पैसे की, और जो ओपन हुआ है 64 रुपये 96 पैसे। लो लगाया है 63 रुपये 47 पैसे का, जबकि हाई लगाया है 64 रुपये 96 पैसे यानी कि 65 रुपये का। इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 6,14,855 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि ठीक ठाक वॉल्यूम है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग मिड में हुई है। ओपन ऊपर हुआ था, गया नीचे था, लेकिन क्लोजिंग मीडियम में हुई है। तो यहाँ से ऊपर जाती है नीचे देखने वाली बात होगी, बाकी आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद जरूर लें। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम गोल्ड ईटीएफ की, जिसमें हम बात करेंगे निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ की। तो निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ की बात की जाए तो आज की क्लोजिंग लगभग 3.5% बढ़कर लगभग 129 रुपये 60 पैसे पे हुई है, लगभग 4 रुपये 40 पैसे की बढ़त के साथ। ओपनिंग हायर पे हुई थी और देखा जाए तो क्लोजिंग लगभग नीचे ही हुई है डाउन साइड। लेकिन इसकी अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो एनएवी 125 रुपये 50 पैसे पे था और प्रीवियस क्लोजिंग भी लगभग 125 रुपये 20 पैसे का था। आज की जो ओपनिंग हुई है गैप अप ओपनिंग लगभग 128 रुपये 25 पैसे पे, और तुझे जो लो लगाया है 128 रुपये 10 पैसे यानी कि 15 पैसे नीचे गया था। उसके बाद जो हाई लगाया आज 132 रुपये का लगाया है, और इसकी जो वॉल्यूम रहा है लगभग 15,92,21,122 शेयर का रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद टच करके जो है ये मिड में आ गया है। अब देखते हैं यहाँ से क्लोजिंग क्या होती है। बाकी ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल और काफ़ी रिटर्न दिया है, तो इसमें देखने वाली बात होगी आगे क्या होने जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम निप्पॉन इंडिया सिल्वर बीज की बात करेंगे। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ की बात करते हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 18 रुपये बढ़कर और लगभग 7.37 यानी कि 7.5% बढ़कर 265 रुपये 57 पैसे की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग हायर हुई थी, डाउन गया, उसके बाद इसकी एक लो बनाया ओपनिंग से नीचे। उसके बाद इसने पिछला लो को पिछला जो आज ओपनिंग हुआ था उसको लगभग वहीं पे क्लोजिंग किया, वहीं पे जाकर जो ओपनिंग हुई थी आज की वहाँ से लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग लगभग वहीं पे हुआ, यानी कि जहाँ ओपन हुआ वहीं पे लगभग क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो एनएवी में लगभग 251 रुपये 51 पैसे का था, लेकिन क्लोजिंग जो हुई थी 247 रुपये 34 पैसे का था। लेकिन आज ओपनिंग हुई है लगभग 258 रुपये यानी 10-12-11 रुपये बढ़कर। लो लगाया है 255 रुपये 65 पैसे की, लगभग 3 रुपये नीचे आया, और हाई लगाया 268 का, यानी कि यहाँ 10 रुपये बढ़कर हाई लगाया। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है 265 रुपये 57 पैसे पे 18 रुपये बढ़कर 7.5% की तेजी के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 17,28,01,738 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट गोल्ड से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। इसका जो हाई लगाया था डोजी, उसके बाद यहाँ पर मारो वेजो कैंडल बना था थोड़ा सा हैमर टाइप में, और कल की जो क्लोजिंग थी वो लगभग मारो वेजो में था। आज गैप अप हुआ और उसको लगभग सस्टेन भी किया है, और क्लोजिंग 265 रुपये 57 पैसे पे हो गई है। अगला जो शेयर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ, उसका नाम है HDFC 250 ईटीएफ। तो इसकी चर्चा करें तो इसमें आज जो क्लोजिंग हुई है लगभग 161 रुपये 92 पैसे यानी कि 62 रुपये पे, लगभग 1 रुपये की बढ़त के साथ 0.5% तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। ओपन लगभग नीचे हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग हाई पे हुई है। इसकी हम अगर एनएवी की बात करें तो एनएवी इसकी 160 रुपये 65 पैसे पे कल क्लोज हुआ था, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 161 रुपये के आसपास था। ओपनिंग जो हुआ है लगभग 161 रुपये 43 पैसे का थोड़ा सा ऊपर, और जो लो लगा है 160 का, और जो हाई लगा है 162 का, और क्लोजिंग 162 पे ही हो गया है। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 13,88,679 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम था। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो लो बना था उसके बाद सस्टेन किया
और जो कल गैप अप हुआ था उसको लगभग ये मिड के नीचे ही क्लोज किया था, लेकिन आज मिड के थोड़ा सा नीचे जाने के बाद कल वाला क्लोजिंग ऊपर हुआ है। तो इसमें हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेंगे। बाकी मेरी कोई सलाह नहीं है, कृपया अपने सलाहकार से ही जानकारी लें। नेक्स्ट हम बात करने वाले जो शेयर है उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 29 तारीख को रिजल्ट आया था, रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन मार्केट गिराया जा रहा है। देखने वाली बात होगी इसकी सपोर्ट कहाँ है। बाकी ये कुछ बाइंग रेंज में आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे। तो आज जो ओपनिंग हुआ था यहाँ पे हुआ था, उसके बाद यहाँ पे लो बनाया और जो तीसरी चौथी पाँचवीं कैंडल में लो को कट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करा, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। यानी कि ये डे की चार्ट की बात की जाए, आज की डे की, तो ये लगभग डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, जो कि मैंने कल बात भी करी थी कि ये मुझे न्यूट्रल टू कॉशस ही दिख रहा है। ये चार्ट में समझ में आता है और इसीलिए तो मैं देखता हूँ ये चार्ट और समझाने की भी कोशिश करता हूँ और खुद समझने के लिए ही खुद कोशिश करता हूँ। तो इसकी क्लोजिंग लगभग 65 रुपये 87 पैसे पे, लगभग ₹1.06 गिरकर और 1.5% की ज़्यादा की तेज़ी के गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हो गई है। इसकी हम ओपनिंग की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था लगभग 63 रुपये का था, 67 रुपये का, जबकि ओपनिंग हुआ है 67 रुपये पे, यानी कि लगभग पिछले क्लोजिंग के बराबर ही ओपन हुआ है। लो बनाया है 65 रुपये 50 पैसे का, जबकि 1.5 रुपये के नीचे की लो बनाया है, लेकिन जबकि हाई बनाया है 67 रुपये 52 पैसे का, यानी कि कल क्लोजिंग से लगभग 60 पैसे ऊपर, 1% ऊपर। और वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 28,18,817 शेयर का लेन देन हुआ है। तो ये नॉर्मल ही देखा जाएगा कि गिरावट तो है, लेकिन तेज़ी नहीं है, मतलब तेज़ गिरावट नहीं है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है। अब यहाँ से ये रिवर्सल लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, नहीं तो ये जो कटेगा तो हो सकता है अगला सपोर्ट इसका 64, 62 और 60 के आसपास हो। ये मेरा मानना है, आप अपने सलाहकार से पूछकर ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि मेरी तरफ से कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है। तो अब ये रेंज बाउंड में फंस गया, देखने वाली बात होगी कि ये कल क्या कर रहा है। तो इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक मिले कि शेयर मार्केट काम कैसा करता है। और इस पर हम विशेष रूप से नॉलेज वाली वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा और उससे आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा आप मानते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ हम अपनी बात पर विराम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।